जिस टीम इंडिया को इंग्लैंड ने टी20 में डोमिनेट किया था, वही टीम इंडिया आज ओडीआई में एक अलग अंदाज में दिखाई दी। और जिस तरह से इस मैच को फिनिश किया है, बल्कि इसमें कोई ऐसे बड़े प्लेयरों ने कुछ खास कमाल नहीं किया, चाहे आप विराट कोहली की बात करिए या फिर रोहित शर्मा की बात करिए। इनके बल्ले से उस तरह के रन नहीं आए थे जिस तरह से इनसे उम्मीद की जाती है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने जिस अंदाज में फिनिश किया है ना, वाकई मतलब लाजवाब। क्योंकि इंग्लैंड ने जब बल्लेबाजी शुरू की थी तो एक वक्त पे लगा था कि शायद उनका स्कोर 300 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन बॉलिंग की भी यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि 258 रन में इंग्लैंड को स्टॉप किया। और ना सिर्फ स्टॉप किया बल्कि पूरी तरह से टीम को एक तरह से बिखेर दिया। क्योंकि जब इंग्लैंड का कोलैप्स हुआ और जो टर्निंग पॉइंट था वो खास करके जब 80 रन पे 6 विकेट गिर गए थे, मतलब यहीं से इंग्लैंड पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से जो रूड और डॉसन ने बैटिंग की थी और जिस तरह से टीम को संभाला और 258 पे ले गए, तो यहाँ इंग्लैंड की भी तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि 80 रन पे 6 विकेट गिरने के बावजूद भी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक इंग्लैंड ले जाने का प्रयास की थी। लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया के गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज, हर किसी की तारीफ आज होनी चाहिए। और ऐसे में जिस अंदाज में उन्होंने खेला है, ये दिखाता है कि वाकई में टीम इंडिया चैंपियन क्यों कही जाती है। और पहले मैच के जो सबसे अगर मेन हीरो आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि जो ऑलराउंडर शो उन्होंने दिखाया है, फिर वो चाहे बल्ले से हो या गेंदबाजी से हो, जिस तरह से उन्होंने 4 विकेट लिए और 54 रन अपने लिए टीम के लिए बनाया, वो मतलब लाजवाब था। मतलब लगा कि ऑलराउंडर की भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो ऐसी भूमिका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना टीम पे, और जब ज़रूरत थी बैटिंग से तो रन भी बना के देना, विकेट भी निकाल के देना, वाकई में बहुत लाजवाब था। और दूसरी बात, जो वाशिंगटन सुंदर की जो एक इनिंग थी वो भी लाजवाब थी। जिस तरह से उन्होंने 35 नॉट आउट गए हैं, कहीं ना कहीं एक समय पे उनकी भी बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद में जिस तरह से उन्होंने संभाला, एक थोड़ा सा टेंशन मोमेंट आया था उस वक्त भी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने वाकई में उसको भी लाजवाब तरीके से संभाला है। और इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो शुभमन गिल ने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी कैप्टनसी वाली पारी खेली। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 80 रन लगाकर, भले ही चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा, लेकिन कैप्टन अंदाज में आज उन्होंने भी दिखाया कि भले ही आप उनके बारे में कुछ भी कहते हो, लेकिन कमबैक उनका बहुत शानदार रहा है। और इसी के साथ इंडिया ने ये मैच 6 विकेट के साथ में अपने नाम कर लिया है। लेकिन इस मैच में जो सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफदायक रहा तो वो रहा विराट कोहली और रोहित शर्मा का स्कोर ना कर पाना। क्योंकि हर क्रिकेट फैंस को ये इंतज़ार थी कि शायद इनके बल्ले से रन आएगा, लेकिन पहला मैच था तो ऐसे में दोनों प्लेयरों के बल्ले से वो रन नहीं निकल पाया जिनसे उनसे उम्मीद की जाती है। अब आगे आने वाले मैचों में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके परफॉर्मेंस का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस मैच का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा है, और कौन सा प्लेयर ऐसे है जो इस मैच का सबसे जीत का सबसे बड़ा हकदार है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।